Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Welcome to Hadaf Batch Early Prep Session. So, according to us, today is our first Power Hour session. सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ MDCAT एक्चुअली एंड हाउ टू प्रिपेयर इट. ठीक है, आई थिंक दिस टॉपिक इज़ द नीड ऑफ एवरी MDCAT एस्पायरेंट्स. क्योंकि जिस तरह से अगर किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है ना, तो आपको MDCAT की प्रिपरेशन करने के लिए अपनी MDCAT की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए ये वीडियो एज अ फ्यूल काम करेगी. आपको ये पुशअप करेगी और आपको मोटिवेट भी करेगी और आपको सारी टेक्निक्स भी बताएगी जिससे आप अपने MDCAT की प्रिपरेशन को बहुत ही बेस्ट कर सकते हैं. तो जल्दी से सेशन को लाइक कर लें और अगर आप हदफ सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको आप फिल करें तो आपको हमारे हदफ MDCAT के जो डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा. सो देखें, मैंने ये वीडियो इसलिए अभी स्टार्टिंग में बनाई है क्योंकि अभी आपने अपने MDCAT की जर्नी स्टार्ट की है. सो स्टूडेंट्स जब MDCAT जोन में एंटर होते हैं ना, तो वो बहुत ही मोटिवेट होते हैं, पैशनेट होते हैं, डिटर्मिन होते हैं कि उन्होंने MDCAT क्रैक करना है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली MDCAT को समझ नहीं पाते. वो जैसे FSC पढ़ते हैं इसी तरह MDCAT की भी प्रिपरेशन करते हैं और जब उनको MDCAT की समझ आने लगती है, जब तक MDCAT बहुत करीब आ चुका था. इसलिए ये वीडियो मैं शुरू में बना रही हूँ और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे. सो ये वीडियो जो है इसके अंदर मैं आपको कोई वीडियो कोई टॉपर की हैबिट्स नहीं बताने वाली, कोई टाइम स्केड्यूल नहीं देने वाली, ये नहीं बताने वाली बुक्स कौन सी पढ़नी है, सिलेबस कौन सा करना है. ये सब अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में हम इंशाल्लाह आगे आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे. तो आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है और इसके अंदर हमने देखना है, समझना है कि MDCAT है क्या और उसको किस तरह से हमने प्रिपेयर करना है. देखें, MDCAT इज़ लाइक अ रेस जो कि स्टार्ट हो चुकी है. तो MDCAT के दौरान आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ना है, हर्डल्स का सामना करना पड़ना है, उसको अभी से आपको उनके बारे में पता होगा तो आप उनसे ओवरकम करने के लिए रेडी होंगे. तो इसलिए MDCAT के लिए अभी से जो चीज़ें चाहिए उनका मैं आपको बता रही हूँ. सो MDCAT जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको ये डिस्ट्रैक्शंस का और क्या क्या हर्डल्स आने उनका आपको पता होगा, तो आप उनका ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटजी बनाकर रेस स्टार्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा. वरना जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आएंगी आप रुक जाएंगे और जब आप रुक गए तो फिर आपका ओवरकम करना बहुत मुश्किल होगा. ये नहीं कि इम्पॉसिबल हो जाएगा लेकिन मुश्किल होगा. तो क्यों ना शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही अपनी फुल प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी बनाकर जर्नी को स्टार्ट किया जाए ताकि सेफ जोन में रहते हुए MDCAT की प्रिपरेशन की जाए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ टेस्टिंग इन MDCAT? डू यू थिंक अबाउट इट कि आपका जो MDCAT है क्या वो सिर्फ आपके बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की तैयारी को टेस्ट करता है? कि आपकी कितनी तैयारी, आपने कितना बायो, फिज़िक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया हुआ है, कितना उनको क्रैम किया हुआ है? बट अगर देखें ऐसे ही होना होता तो फिर आपके FSC मार्क्स इनफ थे आपको जज करने के लिए कि आप मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लायक हैं या नहीं. और देखिए आपकी जो FSC है और जो आपका MDCAT है उसका जो सिलेबस है वो भी सेम है. तो फिर क्या ज़रूरत है कि MDCAT लिया जाए? अब देखें, क्योंकि FSC जो टॉपर्स होते हैं, काफ़ी बार FSC टॉपर्स जो होते हैं वो MDCAT में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो FSC में कम मार्क्स लिए होते हैं लेकिन MDCAT में बहुत अच्छे स्कोर करते हैं. सो FSC और MDCAT में बहुत डिफरेंस है. MDCAT जो है तकरीबन टोटली डिफरेंट है हमारे FSC के एग्ज़ाम से. MDCAT एक्चुअली तौर पर आपका क्या चीज़ें जो है टेस्ट की जाती हैं वो हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, शार्पनेस ऑफ योर माइंड और ये कि आपके अंदर स्किल्स कितनी है. वो टेस्ट करते हैं कि आप किस चीज़ को कितने लॉजिकल वे में सोचते हैं, किसको आपका माइंड कितना शार्प है और आप कितने हाजिर दिमाग है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाती हैं MDCAT में. और ये जितनी भी स्किल्स हैं ये हर इंसान में होती हैं, बिलीव मी. बस आपने इन जो अपनी स्किल्स हैं उनको पहचानना होता है और उनको पॉलिश करना होता है.
और ये जितने भी स्किल्स हैं ये आपकी पॉलिश होती हैं कब, जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि एमडी कैट की प्रिपरेशन करते हैं उसमें आप प्रैक्टिस करते हैं और अपनी इन स्किल्स को आप एक तो इन्हेंस करते हैं और उनको इम्प्रूव भी करते हैं और पॉलिश करते हैं, ठीक है। जैसा कि एफएससी और एमडी कैट बिल्कुल आपस में उनकी प्रिपरेशन का मेथड डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर प्रिपरेशन मेथड, अपने मेथड को चेंज करें। एफएससी जोन से अब आप बाहर निकलें और एमडी कैट को एमडी कैट के लिहाज से प्रिपेयर करने की कोशिश करें। अगर पहले हम बात करें एमडी कैट में हार्ड वर्क ज़रूरी है या फिर स्मार्ट वर्क। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास 2 पर्सन हैं, ठीक है, ए एंड बी। अब दोनों को जो है कुछ सामान दिया गया है जो कि तकरीबन 10 किलोग्राम का है, ठीक है। इसको उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, ठीक है। साथ उन्होंने उन्हें कुछ लकड़ियाँ और इस टाइप से कुछ मतलब के व्हील्स वगैरह दे दिया, ठीक है। अब एक है वो क्या करता है, सामान को पकड़ता है और घसीट कर पुश करते हुए ले जाने के लिए शुरू हो जाता है। जबकि दूसरा जो है बी, वो थोड़ा स्मार्ट है। वो क्या करता है कि वो उन लकड़ियों को और उन चीज़ों को इस्तेमाल करके एक कार्ट बना लेता है और उस कार्ट के अंदर उस सामान को लोड करता है और उसको आराम से लेकर जाना शुरू कर देता है। अब आप बताएं कि जो पूरे सामान को घसीट कर लेकर जा रहा है उसके अंदर काफ़ी ऐसा है कि वो बीच में रुकेगा और थोड़ी देर रुक जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो गिव अप भी कर दे। लेकिन जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, जिसने मेहनत तो वो भी कर रहा है, एनर्जी तो वो भी यूज़ कर रहा है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में एनर्जी यूज़ कर रहा है और इस तरह उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जो मतलब कि जो जबकि जो फर्स्ट पर्सन है उसके इतने चांसेस सक्सेस के जीतने के नहीं होंगे, उसकी आउटपुट कम होगी। लेकिन हार्ड वर्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस बट स्मार्ट वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन मेहनत के लिए भी ये नहीं कि आप सिर्फ मेहनत करनी है तो आप बस लग जाए, याद करी जा रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना। आपने पहले एक पूरा माइंडसेट बनाना है, अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी है और डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके। अब तो एमडी कैट के लिए बहुत से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, बहुत से 3D एनिमेशंस और बहुत से माइंड मैप्स का इस्तेमाल, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो आपके पास टूल्स हैं उन सबको इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाते हुए और उसी को फॉलो करते हुए पहले आप पूरी अपनी एक डायरेक्शन सेट करें, फिर उस पर आप अपनी एनर्जी जो है अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें, ताकि उस एनर्जी का आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा और आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा मिले। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा स्मार्ट बनना होगा, कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी होंगी, ताकि फिर आप जब एक स्मार्ट डायरेक्शन आपको मिल गई है, आपने प्रॉपर अपना स्केड्यूल बना लिया है और फिर आप उस पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें ताकि आपको फ़ायदा हो। ये नहीं कि आप अपनी एनर्जी ऐसे बस लगाई जा रहे हैं और आपको आउटपुट उतना नहीं मिल रहा जितना कि मिलना चाहिए। आपने अपनी एमडी कैट जर्नी को इंजॉयबल बनाना है, ठीक है। आपने ये नहीं कि हैक्टिक अपनी रूटीन रखनी है, स्ट्रेसफुल, कि आप सुबह उठ रहे हैं और फिर रात को 2-3 बजे सो रहे हैं, सिर्फ आप 1-2 घंटे की जो है नींद कर रहे हैं, बल्कि आप स्ट्रेसफुल नहीं, हैप्पी वर्क करें। जब आप इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे, आप इस तरह से अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करें कि उसको आप उसके अंदर कोई छोटी छोटी सी चीज़ें इंजॉयबल ढूंढें जिससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो और आपको मज़ा आए पढ़ने में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना कि आप सारी रात जाग के पढ़ रहे हैं और सो भी नहीं रहे, खाना भी नहीं खा रहे और सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपको, मैं आपको अगर सच बताऊं तो आपकी आउटपुट बहुत लो हो जाएगी, आपका माइंड बहुत डिप्रेस हो जाएगा और आप इस तरह से 1-2 दिन या चले मैक्सिमम भी अगर हम कर लें ना, 1 हफ्ते से ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए अपनी जो एमडी कैट प्रिपरेशन है उसको इंजॉयबल बनाएं, उसको मज़ेदार बनाएं, लेक्चर्स लें और लेक्चर्स को बहुत अच्छे से लें, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर लें, 3D एनिमेशंस देखें और आपको इस तरह से अपना इंटरेस्ट डेवलप करें उस चीज़ में, ठीक है। और कुछ जैसे आप जो भी कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं ना, तो उसको जैसे मैं अगर आपको कोई चील की निगाह से देखें और हर कॉन्सेप्ट को का एक तरह से आप एक्सरे कर दें कि उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खंगाल दें कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने उसको सॉल्व करके रहना है, अपने आप से आप ये वादा कर लें। नोट्स आप बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएं, ठीक है। जब आप इस तरह से एमडी कैट की प्रिपरेशन करेंगे, एक बेस्ट स्केड्यूल आपने बना लिया, फिर आप उसको फॉलो करें और डेली का जो स्केड्यूल है उसको भी आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें। जब आप एक छोटा सा जो आपने बनाया है चंक, उसको जब आप अचीव कर लेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी और इस तरह आप ज़्यादा
आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आप और ज़्यादा काम करने के लिए जो है आगे मोटिवेट होंगे। तो इस तरह से करें ताकि आपको मज़ा आए और आप ज़्यादा भी पढ़ पाएँ और आपको इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी लॉस्ट भी ना हो। आपको की बता रही हूँ कि एमडी कैट को क्रैक करने की जो की है वो कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं तो आपको एमडी कैट क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो आपका टाइम है ना, जो आपके पास तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स है, तो ये टाइम आपका दोस्त भी है अगर आप इस टाइम को अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन यही टाइम आपके लिए मॉन्स्टर भी बन सकता है अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। ठीक है, पढ़े। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि हमने तो अब कल सुबह से पढ़ना शुरू करना है और सारी रात पढ़ना है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही बनाना है अपना टाइम टेबल। संडे को आप जो है अपना एक आधा घंटा जो आपकी हॉबी है, अगर आपको पेंटिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है या जो भी काम आपको पसंद है आप वो करें। क्योंकि लेकिन ये नहीं हर चीज़ अगर आप बहुत ही ज़्यादा करने लग जाएंगे तो वो आपके लिए फिर नुकसानदायक। लेकिन अगर आप 1-1.5 घंटा आप कोई अपना पसंदीदा काम कर लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। और क्योंकि ये चीज़ें आपके माइंड को फ्रेश करती हैं और जब आपका माइंड रिफ़्रेश होता है तो फिर आप और ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद योर फ्रेंड्स। ये सबसे अहम पॉइंट है। कभी भी अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो अपने फ्रेंड्स से जैसे डिस्कशन होती है तो वो पूछते हैं कि भाई आप कितना टाइम पढ़ते हो। वो अगर कोई कह दे कि हम तो सारी रात पढ़ते हैं तो वो फ़ौरन डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं तो सारी रात पढ़ ही नहीं सकता या पढ़ ही नहीं सकती। तो ऐसे नहीं है, हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है। सो किसी को फॉलो ना करें, सिर्फ अपना जो आपने स्केड्यूल बनाया है अपने हिसाब से, बस उसके हिसाब से आपने कोशिश करनी है कि आप अपना 100% दें। अगर आप सुबह को पढ़ते टाइम अच्छा फील करते हैं, आपको जो आप सुबह पढ़ें वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सुबह के आर आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो आप सुबह पढ़ें। रात को आप बेशक जल्दी सो जाएं। अगर आपको रात को ज़्यादा पढ़ना पसंद है तो आप बेशक रात को पढ़ें, सुबह ना पढ़ें। ये सब आप पर डिपेंड करता है। किसी और को फॉलो नहीं करें, सिर्फ अपनी बनाई हुई रूटीन को फॉलो करें और उसी पर स्टिक रहें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी तरह अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनसे पूछो आपने कितनी तैयारी कर ली, वो कहेंगे हमने तो भाई इतने चैप्टर्स कर लिए, तो आप फिर डिप्रेस हो जाएंगे कि हम तो अभी इतना पीछे हैं। तो ये सारी बातें यही है कि सिर्फ आपने अपने आप को फॉलो करना है और कभी किसी दूसरे से कम्पीट नहीं करना। आपने कोशिश करनी है आप अपने आप से कम्पीट करें। जब कि आपने एक दिन जितना स्कोर किया उससे अगले दिन आपने अपनी जो स्टडी है उसको ज़्यादा अच्छा करना है। जब आप अपने आप से कम्पीट करेंगे और अपनी स्टडी को इम्प्रूव से इम्प्रूव करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप एमडी कैट लाजमी क्रैक कर लेंगे। इसी तरह जो आप टेस्ट देंगे एकेडमीज़ के या जो भी आप डेली बेसिस पर टेस्ट देंगे उसमें आपकी मिस्टेक्स आएंगी, तो इससे भी आपने घबराना नहीं है बल्कि उनको पॉजिटिव वे में लेना है। और आपने कोशिश करनी है कि ये जो जितनी भी मिस्टेक्स अभी हो रही हैं नेक्स्ट अगर यही कॉन्सेप्ट से आपकी कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपकी मिस्टेक्स ना हो। उन मिस्टेक्स को एनालाइज करें, उन पर वर्क करें और कोशिश करें कि बाद में आपकी मिस्टेक्स ना हो। मिस्टेक्स आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको नेगेटिव वे में लेना ये बुरी बात है। अगर आप उनको पॉजिटिव वे में लेते हैं और उन पर काम करके उन मिस्टेक्स को ओवरकम करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप ऐसे करें और ये नहीं कि आप टेस्ट देना छोड़ दें, टेस्ट से घबराएं, ऐसा आपने नहीं करना। टेस्ट आपने लाजमी देने हैं। अब जो मैं आपको बात बताने लगी हूँ इस पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये आपके साथ एमडी कैट में लाजमी इस तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, लेकिन आपने डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना। वो बात ये है कि एमडी कैट जर्नी के दौरान आपको सोशल मीडिया पर बहुत मैस मिलेगा और ये कोई अब की बात नहीं है, ये हर साल होता है। पीएमसी आ गई, पीएमडीसी आ गई, सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ब्ला ब्ला बहुत कुछ होता है। लेकिन आपने इन चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ना। ट्विटर पर बहुत ट्रेंड्स चलते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों में नहीं पड़ना। स्टडी आपने नहीं छोड़नी कि आप डिप्रेस हो जाए, अपनी स्टडी छोड़ दें कि भाई सिलेबस चेंज हो गया ये वो। अगर सिलेबस चेंज होता भी है ना, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं, तो वो बहुत होता तो वही सिलेबस है ना, जो बुक्स हैं आपकी उन्हीं में से ही आना है। कुछ ज़्यादा माइनर से चेंजेस होते हैं या फिर कुछ ऐड हो जाता है या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन आप ये नहीं कि आप उसके पीछे अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएं। आपने अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा कोई ग्रुप्स या सोशल मीडिया पर इतना ना मतलब आप फॉलो वगैरह करें। सिर्फ कोई 1-2 चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लें फॉलो, जो कि बिल्कुल आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, उस पर से बस आप 10 मिनट के लिए इन्फॉर्मेशन देखें, बाकी फिर अपनी स्टडी पर चले जाएं। ठीक है,
और इसके अलावा जो है आपको बहुत से जो स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत से लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे कि भाई तुम ये इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन एमडी कैट में तो सारा लक पर होता है, जिसकी लक अच्छी है उसका एडमिशन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये आप नहीं कर सकते कि भाई आप अपने लक के बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ देंगे। भाई लक पर ही डिपेंड करता है। जब आपको कोई ऐसे बोले तो आप अपने आप से पूछें कि आपने एमडी कैट जर्नी क्यों स्टार्ट की, कि आपने अपने ड्रीम पूरे करने के लिए ये जर्नी स्टार्ट किया ना। तो फिर क्या आप अपने ड्रीम पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि आप सिर्फ लोगों के कहने पर अपनी पढ़ाई छोड़ दें और जी अपने लक पर भरोसा करें। तो इसकी बात ये है कि आपने सिर्फ अब अल्लाह पर भरोसा करना है और अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे, आप अपनी तरफ से 100% दें, ठीक है, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें, रिज़ल्ट की फ़िक्र ना करें। और देखें, जो अपनी तरफ से 100% देगा, मेहनत करेगा, तो फिर अल्लाह ने भी फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल लाजमी मिलेगा, और लक भी उसी के साथ देगी जो कि मेहनत जिसने की हुई होगी, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि हमारा ये सिस्टम है कि हमारी चीज़ें जो फाइनलाइज़, हमारे गवर्नमेंट जो सिस्टम है मेडिकल, वो इतनी फाइनलाइज़ नहीं होती। ये बहुत मैस होता है कि भाई सिलेबस चेंज ये वो, लेकिन आप अपने सिस्टम की वजह से कि आप सिस्टम को ब्लेम करते रहें और अपनी पढ़ाई छोड़ दें, तो इसमें नुकसान किसी का नहीं होना, नुकसान आपका ही होना। आप दूसरों को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि भाई सिलेबस चेंज हो गया था, या फिर इसने टेस्ट लिया, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन आप सोचें कि आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं ऐसी बातों से। आप तो जब भी सेटिस्फाई होंगे ना, जब आपका ड्रीम पूरा होगा और आप मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान कभी भी नहीं सोचना। जब आपका एमडी कैट करीब आएगा, तो जब इस तरह की ज़्यादा सारे आपको र्यूमर्स और मिथ्स मिलेंगे, लेकिन आपने उन पर भरोसा नहीं करना। आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आप रेस में पीछे रह जाएंगे और कम बैक करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको अभी इसलिए बताई हैं ताकि आप अभी से इन चीज़ों पर ध्यान दें और इनको ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटजीज बना के चलें, ठीक है। सो आज की वीडियो में यही मैंने आपको गाइडेंस देनी थी, जनरल गाइडेंस। आई होप आपको इनसे मदद मिलेगी, और नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम रिपीटर्स और फ्रेशर्स दोनों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज लाएंगे, और आपको नोट्स वगैरह सब कुछ बनाने का तरीका आपके कदम कदम पर आपको गाइडलाइन देंगे। सो वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हदफ सेशन को ज्वाइन करें, आपको फ़ायदा होगा और हमारे लिए ये मोटिवेशन होगी। थैंक यू।